पिता का शूटिंग कर रहे थे, तो सर हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमको इस टाइप का समस्या का प्रॉब्लम आएगा। तो 4-5 दिन लगा था शूटिंग करने में, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। तो तुरंत तो कोई भी यहाँ पर आदमी किसी को तुरंत तो कम तो देगा नहीं, तो है ना, जो बांका भागलपुर मुंगेर पे था, इधर पूरा हिट किया है। तो आप लोग MK म्यूजिक स्टूडियो पे जाके उसको देख भी सकते हैं। बहुत प्यारा सॉन्ग है, कोई अश्लील गाना मुक्त नहीं है। क्या है, समाज में आप जिस तरह कंटेंट बनाते हैं तो आपका वैल्यू भी समाज में उसी टाइप का बनता है। तो हम सोचे हैं कि थोड़ा सा अच्छाई से हमको आगे बढ़ना है। कहीं गलत से तो कोई भी आदमी तुरंत आगे बढ़ जाता है। पिता है, मम्मी है, जितने भी गांव में लोग हैं, सब कोई जो पढ़ाई लिखाई करते हैं शायद तो उसको ही सपोर्ट करते हैं। फील्ड में जल्दी कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। तो जहाँ तक हुआ है तो घर में मम्मी पापा है, दादा दादी है, वो सब सपोर्ट करते हैं। और सफ़र में मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार हम भागलपुर से रांची के लिए सफ़र में थे। इस दौरान बांका बिहार के रहने वाले सचिन जो एक्टर है, वो उनसे हमारी मुलाकात हुई। सचिन पिछले 2 साल से एक्टर का काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई वेब सीरीज़ को भी बनाया। सचिन से बातचीत करते हैं। इसका जो स्ट्रगल रहा है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। सचिन से अब बातचीत करते हैं। सचिन, शुरुआत आपने कहाँ से की थी? सबसे पहले GTV भारत न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी को प्रणाम। देखिए सर, मैंने जब फिल्मी एक्टर में जब कदम रखा था तो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। तो लगता नहीं था कि सब कोई पढ़ाई कर रहे थे, सब पढ़ाई की दुनिया में। मेरा कुछ अलग ही सोच था कि हमको समाज में कुछ अलग करना है। तो सब कुछ जब समाज से आप कुछ अलग करते हैं तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि उसमें आप लोग को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हैं कि गांव समाज में पढ़ाई का माहौल रहता है। तो मेरा सोच कुछ अलग था कि हमको समाज से कुछ अलग करना है। तो हमको थोड़ा सा शुरुआत में बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? प्रारंभिक शिक्षा मेरा माता पिता तो उतना हाई फाई नहीं है, गरीब परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा हम अपना गांव से ही की है, सरकारी स्कूल से। इस दौरान आपके मन में सवाल आया कि भाई हमें भी सरकारी नौकरी लेना है, क्योंकि बिहार में जो है सरकारी नौकरी का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। देखिए सर, सरकारी नौकरी, मेरा कहने का मतलब सर है कि देखिए सरकारी नौकरी किसी को, मेरा कहने का मतलब है सर, सबका सोच अपना अपना होता है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है। तो मेरा सोच है कि हम सोचे हैं कि हम बचपन से ही सोच लेते हैं कि हमको एक्टर बनना है। तो मैंने एक्टर की दुनिया में कदम रखा। तो उसके दौरान हमको बहुत सारी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा। बचपन में आपका मित्र रहा होगा, कभी आपने इस बारे में चर्चा किया कि मुझे आगे चलकर जो है एक्टर बनना? हम मित्र तो बहुत थे, लेकिन उस सब का सोच था कि चल भाई हमको इंजीनियर बनना है। कोई B.Ed करने लगा, कोई पैरामेडिकल करने लगा। तो हम एक्टर की दुनिया में कदम रखा। तो हमको तो बहुत सारी कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। तो उसके दौरान जब हम पटना में बेबस पिता का शूटिंग कर रहे थे, तो सर हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमको इस टाइप का समस्या का प्रॉब्लम आएगा। तो 4-5 दिन लगा था शूटिंग करने में। तो उसके दौरान इतना सारा प्रॉब्लम हम कुछ सर बता भी नहीं सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम आया हम लोग को। जब अपने दोस्तों से चर्चा की तो उन्होंने क्या सलाह दिया कि ठीक है भाई, एक्टर की दुनिया में जा रहे हो, लाइन ठीक है या नहीं, या फिर सरकारी नौकरी कर लो, ऐसा कुछ कहा था? मेरा साफ साफ कहना है सर, हमको लोगों से मतलब नहीं है। साफ़ सुथरा है कि हमको अपना लाइफ का कि ज़िंदगी में सब कोई, मेन बात है पैसा अभी चल रही है सर, मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिलहाल तो कभी तो हम पैसा कमाएंगे ही, लेकिन कुछ देने के बाद पैसा खुशी नहीं देगा, आदमी को काम ही खुशी देता है। तो हमको ये काम, एक्टर का काम हमको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना। कभी ऐसा लगा कि बड़े कलाकारों के साथ मौका मिले काम करने का? तो शायद मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। तो तुरंत तो कोई भी यहाँ पर आदमी किसी को तुरंत तो कम तो देगा नहीं। तो हम लोग जहाँ तक हो रहा है, हम लोग का 3-4 टीम में हैं, तो हम उसके साथ अभी धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि कुछ बेहतर ही करेंगे।
कभी मन में ऐसा हुआ कि अभी आप वायरल नहीं हुए हैं, वायरल होने के लिए आप कुछ करेंगे? वायरल होने के लिए तो प्रयास तो हम लोग का निरंतर जारी ही है। तो होता है ना, किसी को मान लीजिए कि शुरुआत करता है तुरंत वायरल हो जाता है। हम लोग की किस्मत में जो भी है, जितना भी मेहनत लिखा है, तो उस अभी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो हम आप लोग को, जो भी दर्शक हम लोग को देख पा रहे हैं GTV भारत न्यूज़ के माध्यम से, तो जितने भी मैंने बेबस पिता, मेरा एक तो इधर सिक्सर वाला गाना जो बाका भागलपुर मुंगेर पे था, इधर पूरा हिट किया है। तो आप लोग MK म्यूजिक स्टूडियो पे जाके उसको देख भी सकते हैं। बहुत प्यारा सॉन्ग है, कोई अश्लील गाना मुक्त नहीं है। क्या सर, जो देखिए मेन बात होता है क्या है, समाज में आप जिस तरह कंटेंट बनाते हैं तो आपका वैल्यू भी समाज में उसी टाइप का बनता है। तो हम सोचे हैं कि थोड़ा सा अच्छाई से हमको आगे बढ़ना है। क्या गलत से तो कोई भी आदमी तुरंत आगे बढ़ जाता है। जहाँ हम सोचे हैं कि हमको 1 साल के बदले 2 साल लग जाए, लेकिन हमको अच्छाई से ही आगे बढ़ना है। इस सफ़र में कभी आपने ऐसा सोचा कि अपने कलाकारी के ज़रिए जो है समाज में वैसा कंटेंट जो समाज के लिए फ़ायदेमंद? सर, हम बोले ना, पटना में जब हम बेबस पिता का शूटिंग कर रहे थे ना, हमको इतना सारा बोले ना सामान का हमको अरेंज नहीं हो रहा था। मेरा सर पैसा घट गया था ना, उसके लिए हम अब क्या बोले सर, हम कैमरा से चलाने के लिए चल गए थे पैसा के लिए। ऐसा हमको दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि बेबस पिता 2 अच्छा रिस्पांस मिला है। सचिन हिट कॉमेडी के यूट्यूब चैनल पे है, शायद उसी पे है। मेरा कहने का मतलब, आप जो कलाकारी कर रहे हैं, कभी आपके दिमाग में ऐसा, कभी आपके मन में ऐसा हुआ कि समाज को वैसा कंटेंट दे जिससे समाज में बदलाव हो, समाज में अच्छा संदेश है? तो वही तो सर कर रहे हैं हम। तो हम सीधा तौर पे हम आपको बता ही रहे हैं कि हम बोले अच्छाई से हमको आगे बढ़ना है। तो गलत से तो कोई भी आगे बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि 1 साल लगे, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन जब बढ़ना है, जब अच्छाई से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मेरा समाज में वैल्यू भी उसी टाइप का बनेगा। 2 साल का अब तक सफ़र रहा है, इस दौरान क्या क्या चुनौतियां रही है और परिवार में इसका कितना सपोर्ट रहा है? एक्टर के इस मकाम पे हमको जो हासिल, जो भी हम इस फील्ड में किए हैं, तो सर कोई भी आजकल गांव में देखते हैं तो सब पिता है, मम्मी है, जितने भी गांव में लोग हैं, सब कोई जो पढ़ाई लिखाई करते हैं शायद तो उसको ही सपोर्ट करते हैं। इस सब फील्ड में जल्दी कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। तो जहाँ तक हुआ है तो घर में मम्मी पापा है, दादा दादी है, वो सब सपोर्ट करते हैं। और अपना भी हम लोग पूरा जी जान लगा दिए हैं कि ज़िंदगी में कुछ करना है, और जितना भी हम लोग को मेहनत करना पड़े तो हम लोग मेहनत करेंगे। इस दौरान हम लोग को ऐसा बात सुनने के लिए मिला है कि बीच बीच में हम लोग रोने लगते थे, लेकिन किसी को दुख का बात बताते नहीं हैं। सोचें कि चलिए अभी हमको दुख मिला है, देखते हैं हम लोग को दुख कब तक सताता है। किसी न किसी दिन तो हम लोग को भी सुख आएगा भी। जो दोस्त आपके साथ बचपन में पढ़े थे, कोई ऐसा दोस्त जो सरकारी नौकरी में हो, अभी उनसे बातचीत होती हो आपका? एक दोस्त है तो कोई एक CSP चला रहा है, और एक दोस्त है तो वो किसानी का कार्य कर रहे हैं। तो एक दोस्त है तो वो डिप्लोमा किया था, तो वो कुछ अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो अभी हम इस फील्ड में लगे हैं 2 साल से, तो बहुत सारी चुनौती का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अभी जो जितने भी अभी हम लोग को दर्शक, मेरा सचिन हिट कॉमेडी के माध्यम से आप लोग जो बेबस पिता है, जो पार्ट 1 आया है, तो आप उसको देख भी सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, आप लोग देखिए बेबस पिता को। इतना इमोशनल बनाया गया है उस वीडियो को, तो आपको पता होगा कि उसमें जो उसमें जो दहेज के लिए किस तरह बेटी का शादी रुक जाता है। जिस तरह आप लोग तो देखते ही होंगे समाज में किस तरह दहेज प्रथा का प्रचलन चल रहा है। तो हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो बना है। तो दहेज के चलते मेरा जो बेटी होता है, तो जब हम उस बेबस पिता का शूटिंग कर रहे थे, तो उसमें कहानी क्या है, उसमें हम जो ठेकेदार होता है वो हमको पैसा जब हम उससे मांगते हैं, सर मेरा बेटी का शादी है तो हमको कुछ ज़्यादा पैसा का ज़रूरत है, वो हमको जब बोलता है कि चलो भाई ठीक है, आपको 10,000 का जो हम कमाते हैं आपको 10,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जब समय आता है तो वो हमको धोखा दे देता है ठेकेदार, तो जिसके कारण मेरा बेटी का शादी रुक जाता है। आगे कहाँ तक जाने की इच्छा है? प्रयास कर रहे हैं बेबस पिता 2 जल्द ही हम लोग
प्रयास करेंगे लाने का, तो आप लोग वो भी आप लोग को सचिन हिट कॉमेडी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। बांका के एक छोटे गांव से आप बिलोंग करते हैं, कभी ऐसा लगा कि मुंबई जैसे शहर में स्थान मिले, बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिले? शायद प्रयास करेंगे, और हम लोग का जो दर्शक का प्यार रहा तो हम बम्बई क्या विदेश भी जा सकते हैं, ऐसा बात थोड़ी। लास्ट सवाल सचिन, जो दोस्त बचपन में साथ रहे हैं, अगर चूँकि अभी आप कहेंगे कि भाई हमें ज़रूरत है कुछ पैसों का, तो क्या लगता है आपको देंगे? पता नहीं, ऐसा तो हम क्या बताएं। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, जब दुख के समय में जो साथ देता है वही अपना आदमी है, और जो सुख पैसा आने के बाद जो आदमी आता है वो अपना आदमी नहीं है। तो हम भी उसी आदमी को पहचानेंगे जो दुख के समय साथ दे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इस सफ़र में जो है लड़की मित्र बना हो? नहीं, हम झूठ क्या बोलेंगे, नहीं अभी तक। अभी मतलब क्यों नहीं बना है, कोई मजबूरी रही? पता नहीं, हम लोग का जो सर, हम लोग को जो भी हम एक्टिंग का जो दुनिया है, हमको इसी से प्यार है। काहे कि देखिए सर, मेरा साफ तौर पे कहना है, यदि किसी लड़की से प्यार करते हैं तो शायद हम एक ही लड़की के दिल में बसेंगे। यदि हम अपना जो लक्ष्य से प्यार करेंगे तो हम हज़ारों के दिल में बस सकते हैं। इसलिए जो भी हम सोचे हैं वही सपना है, उसी से प्यार करते हैं, उसी से मोहब्बत करते हैं। टीम में कोई लड़की हो आपका? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं है। किसी को पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर मान लिए कि पवन सिंह के तरफ से ऑफर दिया जाए कि भाई सचिन आ जाओ मेरे साथ काम करना, शायद तो सब बड़े कलाकार यदि मौका देंगे तो काहे ना, क्यों नहीं करेंगे। मतलब 2 साल का स्ट्रगल जो है अब काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। हाँ, 2 साल में हम लोग को बहुत सारी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा, जो हम अपना शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। पिताजी, हम बोले अपन पिताजी मजदूरी करते हैं, तो घर में छोटा मोटा धंधा है, तो उससे भी हम लोग को भी ऐसा बात नहीं है कि हम लोग हर समय वीडियो ही बनाते हैं। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे अपने बारे में? हम जितने भी जी.टी.वी. भारत न्यूज़ के दर्शक हैं, मैं आप लोग से यही विनती करना चाहता हूं कि मेरा जो बेबस पिता है, और ऐसा बात नहीं कि हम सिर्फ वेब सीरीज ही करते हैं, हम सिंगिंग भी करते हैं। तो मेरा सिक्सर वाला जो बांका ज़िला पे और मुंगेर भागलपुर पे गाना था, मेरा बहुत गाना हिट हुआ है। आप लोग जाके देख भी सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके। ये बांका बिहार के सचिन थे, जिनका 2 साल का स्ट्रगल काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। अब सचिन चाहता है कि उन्हें भी बड़े शहरों में काम करने का मौका मिले, बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिले। फ़िलहाल इसका सफ़र जो है वो जारी है। अमरजीत सिंह, रांची।